तो नो अभद्रतो शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। ये 179वां पृष्ठ है। हम लोग 24, 36 और 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य की बात हुई थी, जिसको 3 रात्रियों के रूप में बताया गया था कि 3 रात्रियों तक गर्भ में आचार्य धारण करता है, अर्थात 24 वर्ष के ब्रह्मचारी को, 36 वर्ष के ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले को और 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को धारण कर अध्ययन करने वाले को धारण करता है, अर्थात उनको अध्यापन करता है। इयम दुरुक्तम, यह मेखला कठिनाई से बोलने को परिबाधित अर्थात हटाती हुई। मेखला जो बांधी जाती है उसके लाभ बता रहे हैं ना। तगड़ी कुछ लोग कहते हैं, जो कमर पर बांधी जाती है। अभी भी कुछ गांवों में ऐसी परंपरा है बच्चों को मेखला बांधने की, और कई जगह महिलाओं में बड़ी आयु की महिलाएं भी बांधती हैं, है ना, कमर। जैसे कोई योद्धा लोग कमर कसते हैं, ऐसे ही बड़ी आयु की महिलाओं में भी ये परंपरा है कि कमर में कुछ बांध करके रखने की। बड़ी बुजुर्ग महिलाओं में भी ऐसा देखने में आता है। तो ये मेखला कठिनाई से बोलने को परिबाधित अर्थात हटाती हुई। जो तुतला करके बोलते हैं, बोलने में जिनको परेशानी होती है, उसमें ये मेखला को बांधना लाभकारी होता है। और बोलने के शब्दों को छान छान कर पवित्र करती हुई मुझे प्राप्त हुई है यह मेखला। बहन की तरह सौभाग्य देने वाली देवी तुल्य है। यह प्राणापानाभ्याम बलम आदधान आधान करती है, प्राण और अपान से बल का आधान करती है। मेखला का प्रयोग किसी न किसी रूप में प्रायः सर्वत्र होता है। कोई इसे पेटी के रूप में बांधते हैं, कोई कमरबंद या नाड़े के रूप में। जानकार माताएं नन्हे मुन्नों को तो इसकी उपयोगिता के कारण गोद में ही बांधना आरंभ कर देती हैं। इससे वे आंतों संबंधी रोगों से बचे रहते हैं। कमर कसना अनेकार्थक मुहावरा है। संकल्प द्वारा किसी दुरूह कार्य में प्रवृत्त होने के अर्थों में इसका प्रयोग प्रायः होता है। फौज और पुलिस के सिपाहियों के लिए तो इसका पहनना अनिवार्य है। इससे चलने फिरने में चुस्ती आती है, थकावट नहीं होती, आंतें नहीं उछलती हैं। कटी पर दबाव करने से मेखला प्राण अपान वायु को नियंत्रित करती और वीर्य रक्षण में सहायक होती है। प्राण शक्ति के प्रबल होने का अर्थ यह है कि उस मनुष्य का सांस ठीक से चलता है, वह जल्दी हांफता नहीं है। अपान की स्थिति ठीक रहते पेट में वायु का विकार नहीं होता। 180वां पृष्ठ है। यो में दंड इत्यादि। जो मेरा दंड, ये ब्रह्मचारी को शुरू में ही दंड धारण करवाया जाता है। और दंड भी विशेष लकड़ियों के भी बताए गए हैं कि इसको ब्राह्मण के पुत्र को इस लकड़ी का दंड धारण कराना चाहिए, क्षत्रिय के पुत्र को इस लकड़ी का, और वैश्य के पुत्र को इस लकड़ी का। तो उसको लेकर के है ये मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। जो मेरा दंड, पहले लोग डंडा लेकर के ही चला करते थे। आजकल भी कुछ लोग सैर करने जाते हैं, थोड़ी सी डंडी हाथ में छोटी सी रखते हैं, तो अनेक स्थानों पर उसकी उपयोगिता होती है। तो जो मेरा दंड आकाश की ओर ऊंचा और पृथ्वी पर टिका खड़ा है, उसे मैं फिर से ग्रहण करता हूँ। किस लिए? जीवन की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए तथा अपने वर्चस्व के लिए। दंडधारी निर्भय होकर सर्वत्र विचरता और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की भी रक्षा करता है। दंड धारण करने वाले का मेरुदंड सीधा रहने से कमर नहीं झुकती और छाती, गर्दन आदि सभी अंग सीधे रहते हैं। ये नीचे जो मैं आपको कह रहा था कि अलग अलग प्रकार के वृक्षों का के दंड ग्रहण करने का विधान है, तो ये लिख रखा है यहाँ पर। ब्राह्मण के बालक को खड़ा करके भूमि से ललाट के केशों तक, ललाट के केशों तक मतलब माथे, ललाट माथे वो कहते हैं, माथे में जहाँ तक बाल आते हैं वहां तक पलाश या बिल्व का, पलाश का पेड़ होता है, बिल्व बेल का पेड़ होता है, बेल पत्थर आता है,
आजकल भी बाजारों में बिकता भी है, और कोई आम में से कुछ ने उसका पेड़ भी देखे होंगे। क्षत्रिय को वट व खदिर का और ललाट भ्रू तक, ललाट भ्रू होती है जो माथे के नीचे भौहें जो होती हैं वो कहेंगे ललाट भ्रू तक। वैश्य को पीलू अथवा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्र तथा दंड प्रमाण, और वे दंड चिकने सूधे। वैश्य के बच्चे को नाक तक ऊंचा नीचे जमीन से और उसकी नाक तक का दंड देना चाहिए, और वे दंड चिकने और सूधे हों, अर्थात वो चुभने वाले इत्यादि ना हो। चिकने और सूधे का मतलब है सीधे तो होते ही हैं, सीधे होने चाहिए। अग्नि में जले टेढ़े, कीड़ों के खाए हुए ना हो। एक एक मृग चर्म उनके बैठने के लिए, एक एक जल पात्र, एक एक उपपात्र और एक एक आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना चाहिए। मृग चर्म जो है ना वो कुशा के आसन को भी अच्छा माना जाता है, और मृग के हिरण के चमड़े से बने हुए आसन को भी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ जहाँ भी मृग चर्म का वर्णन है उससे प्रायः यही समझना चाहिए कि जो मृग की मृत्यु के बाद में मिलने वाला जो चमड़ा है उससे जो बनाई जाती है, मार करके नहीं बनाई जाती, अपितु जो स्वाभाविक मृत्यु के बाद में बनाई जाती है। 181वां पृष्ठ है। गृह्य सूत्रों का अनुसरण करते हुए ग्रंथकार ने ब्रह्मचारियों को पदे पदे यह स्मरण कराते रहने की व्यवस्था की है कि उन्हें अपने अपने कुल की मर्यादाओं का अक्षुण्ण तथा अविच्छिन्न रखना है। तदनुसार ही दंड के लिए प्रत्येक वर्ण के अनुरूप वृक्ष विशेष की लकड़ी का विधान किया है। सामान्यतः ब्राह्मण में सत्व गुण प्रधान होता है और क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान होता है। वैश्य में तीनों गुण न्यूनाधिक समभाग में होते हैं। अवसर विशेष में ही इनमें विपर्यास हो सकता है। आयुर्वेद निघंटु में विवेच्य वृक्षों के गुणों का अध्ययन करने पर पता लगता है कि बिल्व पलाश सत्व गुणी, वट खदिर रजोगुणी और पीलू उदुम्बर समगुणी है। इन्हीं गुणों के आधार पर बिल्व पलाश की ब्राह्मण वृक्ष संज्ञा हो सकती है, ब्रह्म वही पलाश। वट खदिर की क्षत्रिय वृक्ष की तथा पीलू उदुम्बर की वैश्य वृक्ष की। विभिन्न वर्णस्थ दीक्षांत के समय आचार्य के द्वारा वर्ण दिए जाने तक बालक के लिए जन्म मूलक या कुल मूलक वर्ण का ही व्यवहार होता है। ब्रह्मचारियों के लिए विभिन्न वृक्षों की लकड़ी लिए जाने का यह हेतु हो सकता है, इसमें मनु का प्रमाण है। ब्राह्मणों बैल्व पालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ पैलवो दुम्बरौ वैश्यो दंडानर्हं धर्मतः। इस श्लोक पर नंदन टीकाकार ने ब्राह्मणादि के प्रमाण देकर बिल्वादि के साथ ब्राह्मणादि की समानता दिखाई है। वह लिखता है असौ वा आदित्यो यतो जायत ततो बिल्व उदतिष्ठत सयोनिरेव ब्रह्मवर्चसम अवरुन्धे इति श्रुतेः। अर्थात जिस कारण की प्रधानता से सूर्य बना है उसी से बिल्व भी उपजा है, इसलिए वह जन्म से ही ब्रह्म वर्चस का प्रभाव धारण करता है। इस कारण ब्राह्मण बेल का दंड धारण करे। ऐतरेय ब्राह्मण में यह लिखा है कि वट वृक्ष वनस्पतियों में क्षत्रिय है, क्षत्रिय राजा है, इसलिए क्षत्रिय बड़ का दंड रखे। अश्वत्थ वायु के बल की प्रधानता से युक्त है और वायु देवताओं का वैश्य है, क्योंकि वह उनके ये सब बड़े आराम से पढ़ने के योग्य है और बार बार पढ़ने के योग्य है। तो इनके जो निहित भावार्थ हैं, गूढ़ जो अर्थ हैं, वो हमको तब हृदयंगम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम खुद भी बार बार समय लगाएं इसके अंदर और पढ़ें इसको। इसलिए क्षत्रिय बड़ का दंड रखे, अश्वत्थ वायु के बल की प्रधानता से युक्त है और वायु देवताओं का वैश्य है, क्योंकि वह उनके हव्य पदार्थ इधर उधर पहुँचाता है। अब देखिए इतनी बात एकदम सरासर पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी। इसमें कहा गया कि वायु जो है क्योंकि वह उनके हव्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, इसलिए वो वैश्य का काम करता है। अर्थात वैश्य की जिम्मेदारी जो है वो पदार्थों को इकट्ठा करने की नहीं है, अपितु उनके समुचित विभाजन की है। एक स्थान से ले लेना और दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, ऐसी जिम्मेदारी। आचार्य श्री प्रणाम। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज किसी को भी नहीं आ रही है क्या? अनिल जी थोड़ा चेक कर लें आपके फोन है। कम आ रही है आवाज। गायत्री जी आवाज कम आ रही है आपको भी?
हाँ, आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है, जैसे हमेशा आती है वैसी नहीं आ रही है। हम्म, हिमांशु जी कह रहे हैं आवाज स्पष्ट है। चलिए, रश्मि जी को आ रही है आवाज? जी एकदम क्लियर आचार्य है जी, आचार्य जी। आवाज तो आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ठीक। ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, है ना। संस्कार विधि के अंतर्गत जो है 182वां पृष्ठ है, ये मैं वेदारंभ संस्कार और संस्कार भास्कर को मैं पढ़ रहा हूँ। तू आज से ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? हमने जितना ब्रह्मचारी का अर्थ समझा हुआ है उससे थोड़ा सा अलग पता चलता है। इससे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनाए हुए हैं। ये समझो ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या नियम है, ऐसा इनको कहा जा सकता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या क्या कुछ आता है। क्या है ब्रह्मचारी है तो क्या करना है तुझे? नित्य संध्योपासन, भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर। अर्थात अब इससे हम अलग इसको समझना चाहें तो क्या है कि बिना संध्योपासना के बच्चा कोई ब्रह्मचारी अपने आप को नहीं कह सकता, है ना। जब कहा क्या है कि तू नित्य संध्योपासना किया कर, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आपको संध्योपासना करनी ही होगी। अर्थात संध्योपासना नहीं करते हैं तो आपने विवाह नहीं किया और व्यक्ति कहता है जी मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो संध्योपासना न करते हुए, विवाह न किए हुए होने पर भी मनुष्य को ये नहीं कह सकते कि आप वो ब्रह्मचारी है। दुष्ट कर्मों को छोड़ धर्म किया कर, है ना। धर्म को करना और बुरे कार्यों को छोड़ना। दिन में शयन कभी मत कर। जो दिन में सोता रहता है ज्यादा, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मचारी है। आचार्य के अधीन रह के नित्य सांगोपांग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर। सांगोपांग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर। एक एक सांगोपांग वेद के लिए 12-12 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य, अर्थात 48 वर्ष तक, जब तक सांगोपांग चारों वेद पूरे होवे तब तक अखंडित ब्रह्मचर्य कर। आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहा कर। परंतु यदि आचार्य अधर्माचरण व अधर्म करने का उपदेश करे, उसको तू कभी मत मान। देखिए, तो यहाँ पर ये कहा गया है। इससे पहले हालांकि एक स्थान पर आया था कि ब्रह्मचारी स्वयं को अंधकार में माने, कल या परसों ही आया था, और आचार्य जो है उसको जैसा रास्ता दिखाए वैसा करे। लेकिन अब साथ में यहाँ पर ये क्या कह दिया कि अगर आचार्य भी अधर्माचरण के लिए कहे तो वो न करें। तो इससे हमको जो गुरुजन हमको कुछ आदेश दे देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जी गुरु जी का आदेश था, हमको इसलिए करना था या करना पड़ा गलत कार्यों में, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। ये और अन्य गुरुओं पर भी ये बात लागू होती है कि उनके द्वारा कही गई गलत बात को नहीं मानना चाहिए और उसको आचरण मत कर। क्रोध और मिथ्या भाषण करना छोड़ दे। अर्थात क्रोधी और झूठ बोलने वाले को ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, है ना। जब क्रोध और मिथ्या भाषण छोड़ने के लिए कहा गया, तो जो क्रोधी है और झूठ बोलने वाला है उसको हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। 8 प्रकार के मैथुन को छोड़ देना। मैथुन जो है वो 8 प्रकार का होता है ना। एकांत में जैसे मुझे ध्यान आता है, शायद इसी में कहीं विस्तृत दिया हुआ हो, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, आगे शायद आएगा। तो एकांत में किसी लड़की का लड़के के साथ में बात करना, युवती का युवक के साथ में बात करना भी, बात करना, केवल बात करना भी मैथुन के अंतर्गत आता है ना। तो 8 प्रकार का ऐसा मैथुन है। केवल विचार करना भी मैथुन के अंतर्गत आता है कि एक लड़की बैठी हुई है और लड़के के विषय में विचार कर रही है, या लड़का बैठा हुआ है लड़की के विषय में विचार कर रहा है, तो ये भी मैथुन के अंतर्गत ही आता है। अर्थात मैथुन जो है वही नहीं है जो विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष युवक युवती करते हैं, अपितु ये 8 प्रकार के मैथुनों में से कोई भी मैथुन अगर कोई करता है तो उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता। आवाज बहुत आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। ये क्या हो गया, क्यों आवाज कम आ रही है, ऐसा क्या हुआ? आवाज, ये पंखा, ये सरित पंखा बंद करना, ये हो सकता है उसके कारण कुछ गड़बड़ है। चलिए, कुछ को स्पष्ट नहीं है, कुछ को स्पष्ट है। आचार्य श्री, एक्चुअली में सभी के पंखे ना चालू हो गए हैं घरों में। सब लोग जो है ना ईयरफोन लगा लें,
आप लोगों को इसलिए कम हाँ, आवाज आ रही ईयरफोन है, लगा। सभी ईयरफोन यूज करें। आचार्य जी की आवाज ठीक आ रही है। राखी जी म्यूट कीजिएगा, कुछ अगर विशेष कहना है तो कह सकते कीजिएगा। राखी जी नाम की सर। जो आईडी है RA तो कौशीलव भूमि में शयन करना, पलंग आदि पर कभी न सोना। इसका मतलब क्या हुआ? पलंग पर सोने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता है। कौशीलव अर्थात गाना बजाना तथा नृत्य आदि निंदित कर्म, गंध और अंजन का सेवन मत कर। गाना बजाना मत किया कर। अधिक निद्रा, निंदित कर्म जो नृत्य आदि निंदित कर्म, गंध और अंजन का सेवन मत करा। अंजन मतलब जो आंखों में वो लगाया जाता है, काला क्या चीज होती है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निंदा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत कर। ज्यादा नहाना भी नहीं है, ज्यादा भोजन नहीं करना है, ज्यादा नींद नहीं लेनी है, ज्यादा जागना भी नहीं है, निंदा नहीं करनी है, लोभ नहीं करना, मोह, भय और शोक नहीं करना। रात्रि के चौथे प्रहर में जाग, अर्थात सुबह सूर्योदय से कुछ पूर्व, काफी पूर्व जाग जाना चाहिए। आवश्यक शौचादि दंत धावन, आवश्यक शौचादि दंत धावन, स्नान, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, योगाभ्यास का आचरण नित्य किया कर। क्षौर मत करा। क्षौर मत करा अर्थात बालों को मत कटवा बार बार। तो मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खावे और मद्यादि शराब आदि को न पिए। बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि की सवारी मत कर। गांव में निवास, जूता और छत्र का धारण मत कर। लघु शंका के बिना उपस्थ इंद्रिय के स्पर्श से वीर्य स्खलन कभी न करके, वीर्य को शरीर में रख के निरंतर ऊर्ध्व रहता अर्थात नीचे वीर्य को मत गिरने दे, इस प्रकार यत्न से बरता कर। तैल आदि से अंग मर्दन, उबटना, अति खट्टा, इमली आदि, अति तीखा लाल मिर्ची आदि, कसेला, हरड़े आदि, क्षार, अधिक लवण आदि और रेचक, जमाल, गोटा आदि द्रव्यों का सेवन मत कर। नित्य युक्ति से आहार विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो। सुशील, थोड़ा बोलने वाला, सभा में बैठने योग्य ग्रहण ग्रहण कर। मेखला और दंड का धारण कर। भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, संध्योपासन, आचार्य का प्रियाचरण, प्रातः सायं आचार्य को नमस्कार करना, ये तेरे नित्य करने के कर्म, और जो निषेध किए वे नित्य न करने के कर्म हैं। 183वां पृष्ठ है, इसमें ऊपर की 6-8 पंक्तियां छोड़ करके। सर्वत्र जानबूझकर ऐसी स्थिति रखी गई प्रतीत होती है कि प्रत्येक बालक को निरंतर यह आभास होता रहे कि हमें ब्राह्मण आदि बनकर अपने माता पिता की कामना आकांक्षा को पूरा करना है। अंतः प्रेरणा, माता पिता के संस्कार, वातावरण और पुरुषार्थ सब मिलकर वैसा बनने में सहायता देते हैं और प्रायः 70% बन भी जाते हैं। पिता के उपदेश के पश्चात ब्रह्मचारी के भिक्षा मांगने का विधान किया गया। भिक्षा मांगते समय भी विभिन्न वर्णों के लिए नियत वाक्यों में भवत शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग भी वर्ण ज्ञापनार्थी प्रतीत होता है। इससे भिक्षा लेने और देने वाले दोनों का ध्यान अनायास आकृष्ट होता रहेगा। धर्म सूत्रों के अनुसार गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी अपने लिए ही नहीं, अपने गुरु के लिए भी भिक्षावृत्ति करते हैं, तब भी भवत शब्द का प्रयोग इसी प्रकार होता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में इस प्रसंग में लिखा है, भवत पूर्वया ब्राह्मणो भिक्षेत, भवन मध्य मध्यमा राजन्य, भवदन्त्यया वैश्यः इत्यादि। इसमें हमारे यहाँ पर भिक्षा की परंपरा रही है, पहले भी इस पर चर्चा होती रही है, और भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। हाँ, गृहस्थी भिक्षा नहीं मांगा करते थे। भिक्षा मांगना कुछ के लिए है और सबके लिए नहीं। और भिक्षा मांगने, क्योंकि हर एक राजा का भी पुत्र भिक्षा मांगा करता था,
और ये भिक्षा कोई ऐसा नहीं था कि कोई गरीब व्यक्ति का ही पुत्र मांगेगा। सब लोग जो पढ़ाई किया करते थे वे सभी जो हैं वो भिक्षा मांगा करते थे, अध्ययन जो किया करते थे। तो इस कारण से, और हर माँ को ये जानकारी होती थी कि तेरा जो अपना पुत्र है वो उससे दूर रहा करता था किसी गुरुकुल में, वो किसी और माँ से भिक्षा मांगा करता था। तो वो ये विचार करके कि मैं भी अच्छी से अच्छी भिक्षा दूं, अच्छे से अच्छे पदार्थ बना करके बच्चों को खिलाऊं, तो जिससे मेरे भी बच्चों को अच्छे से अच्छे पदार्थ कहीं पर कोई महिला खिलाएगी। तो और किसी को किसी में, और जब ये पढ़ लिख चुकते थे तो उनके मन में समाज के प्रति इस प्रकार का भाव रहता था कि समाज के दिए हुए अन्न से हमारा भरण पोषण हुआ है, हम पढ़ लिख पाए हैं, तो समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारी जो है ना वो अपनी अनुभव करते थे। नहीं तो अभी क्या होता है, माता पिता ही भोजन की व्यवस्था करते हैं, पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, तो सब बच्चे ये सोचते हैं कि माता पिता ने अपनी ड्यूटी ही तो की है, और वो समाज के प्रति अपने आप को उतना जिम्मेदार नहीं मानते। तो ये एक समाज के प्रति बच्चों को जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया भी थी कि उनका सारा कुछ अनेक व्यक्तियों के आश्रित हो, और कल को कोई कह भी सकता है एक माँ ने ही जन्म नहीं दिया उसको, बाकी और बहुत सारी माताओं ने भोजन कराया है, या और कुछ पुरुषों ने भी कुछ उसके पढ़ाई इत्यादि में व्यवस्था दी है, तो वो सारे के सारे उसको कभी कह सकते हैं कि भाई तुमको इस चीज का ध्यान करना चाहिए। तो उनके प्रति उसका कर्तव्य जो है वो बढ़ जाता था। ये आवश्यक भी है कि आज जो है वो बच्चा अपने दो जो माता पिता हैं उनके प्रति भी वैसा भाव सद्भाव नहीं रखता है, और वो सोचता है कि इन्होंने तो अपना कर्तव्य किया था, अगर कर दिया तो क्या बड़ी बात है, मैं भी तो 2 बच्चे पालूंगा, उतने में काम हो जाएगा। तो उसकी अपेक्षा ये जो प्रक्रिया थी ये ज्यादा अच्छी और कारगर थी, जिससे समाज के प्रति ज्यादा उत्तरदायी बच्चे बना करते। 184वां पृष्ठ है। सदसस्पति मद्भुतम, ये हे मनुष्यों, मैं सत्य विद्या या वाणी से जिस सभा ज्ञान न्याय व दंड के रक्षक आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले इंद्रियों के स्वामी जीव के कमनीय प्रीति के योग्य परमात्मा की उपासना और सेवा करके सत्यासत्य का जिससे सम्यक विभाग किया जाए उस उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो, उस ईश्वर की सेवा करके तुम भी उसे प्राप्त होवो। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का सेवन करते हैं वे सब विद्याओं को पाकर शुद्ध बुद्धि से सब सुखों को प्राप्त करते हैं। ग्रंथकार के मत में विद्या या शिक्षा की परिभाषा में विद्या की प्राप्ति और उसके आधार पर मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा के का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। ये बात हम लोग बार बार करते ही रहते हैं। वही बात जो है, ये बहुत बड़े विद्वान हुए, अनेक भाषाओं को जानने वाले, उन्होंने भी राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सोचा। तो विकास से रह गया है। जिस शिक्षा में हृदय और आत्मा की अवहेलना हो उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। हृदय का ठीक प्रकार का विकास जिसमें न हो, आत्मा का विकास न हो, उसको ठीक शिक्षा या पूर्ण शिक्षा नहीं माना जा सकता। श्री अरविंद की मान्यता है कि ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्ष शिक्षा के मूल तत्व हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ऐसी उपयुक्त शिक्षा देना जिससे भावी संतान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ, विनीत हो। चाहे धर्म की किसी रूप में भी स्पष्ट शिक्षा दी जावे या नहीं, पर ईश्वर के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए और इन सब में अपने आप को जीवित रखने के लिए धर्म के इस सार को प्रत्येक विद्यालय का आदर्श बनाया जाना आवश्यक है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के मत में विद्यालय पाठ्यक्रम का एक गंभीर दोष है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का अभाव। तो यहाँ बहुत सारे विद्वानों के मत दिए हुए हैं जो सब इस बात को मानते हैं कि ये रटाना और रटा करके लिखवा देना, इतना ही जो इस प्रकार की जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा देना उपयुक्त नहीं। तो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम के इस दोष को दूर करने के लिए धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते हुए देश के राज्यों के सभी शिक्षा मंत्रियों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अपने अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था
करने का आदेश दिया। शिक्षा मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर हुमायूं कबीर के हस्ताक्षरों से जो परिपत्र सबको भेजा गया था, हम उसकी प्रतिलिपि यहाँ दे रहे हैं। There is a system of values which is widely recognized and respected. Without a common system of values, no society can flourish, and in fact, the individuals consulting it tend to languish. The Sanskrit term dharma brings out this essential characteristic. It is this which binds or holds together the members of a community. Steps therefore be taken to inculcate in the young a system of values which binds them together as members of one community। तो इसमें सब में यही बात जो है वो कही गई है कि हम लोगों को जो भी शिक्षा दी जा रही है उसके अंदर धर्म का हिस्सा होना चाहिए, धर्म की बात उसमें बताई जानी चाहिए। और धर्म को जो संस्कृत के अंदर जैसी धर्म की परिभाषा है वो नहीं जो सामान्य रूप से प्रसिद्ध है कि तिलक लगा लिया तो धर्म हो गया, गोल टोपी धारण कर ली तो धर्म हो गया, इत्यादि इत्यादि। आवाज में अभी डिस्टरबेंस है? नहीं सर, क्लियर है अभी तो। आचार्य की आवाज क्लियर आ रही है आप बता रही है, लेकिन उससे उतनी परेशानी कोई नहीं हो रही है आचार्य। ठीक हाँ, ठीक है, बस पीछे से कुछ टाइपिंग की आवाज। जी 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 जी। संक्षेपतः इस परिपत्र में, हाँ जी कहिएगा। अच्छा, क्षौर का मतलब क्या बताया? क्षौर क्षौर जो है बालों को कटवाना, जो है ना पूरा, जो उस तरह फेरना कहते हैं, आपने सुना हो, बच्चों को करते हैं ना, क्षौर कर्म कहते हैं, पहले उसमें आया भी होगा जी। संक्षेपतः इस परिपत्र में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, ये देखिए यहाँ ये भी है कि हर स्तर पर धार्मिक और नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5वीं 7वीं में कुछ चीजें बच्चों को पढ़ा दी, आगे सोचा कि भाई बस हो गया। हर स्तर पर लिखा हुआ है। और ये मतलब हर व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति सोचने समझने लग जाता है वो इस चीज की आवश्यकता को अनुभव करता है। केवल हमारे ऋषि मुनियों ने ही नहीं अनुभव किया, बाद के व्यक्तियों ने भी इसको अनुभव किया। और तद्वारा विद्यार्थी के चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास पर बल दिया गया है और इसके लिए अध्यापकों का स्वयं धार्मिक होना आवश्यक ठहराया गया है। तो ये अभी बाद के व्यक्तियों के का लिखा हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत से लोग निंदा करते हैं कि ये प्रथम हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो इस प्रकार के रहे हैं, तो अलग संप्रदाय को मानने वाले रहे, ये उनके द्वारा लिखित, और दोनों ही व्यक्ति जो दो नाम यहाँ दिए हुए हैं दोनों ही अलग संप्रदाय के हैं, फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान वृद्धि के साथ साथ छात्रों में मानवीय व व्यावहारिक गुणों का विकास करना है। यदि विद्यार्थी में विनम्रता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा, सेवावृत्ति, निरभिमानिता, देशभक्ति आदि गुण नहीं है तो उसे वास्तविक अर्थों में विद्वान व शिक्षित होना नहीं माना जा सकता। शिक्षित मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता अपितु समाज के लिए जीता है। वह अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है। ग्रंथकार ने सार रूप में इन्हीं गुणों का निर्देश किया है। इन गुणों के अभाव में विद्या फलीभूत होगी व नहीं, यह प्रश्न उपस्थित कर उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि कभी नहीं, क्योंकि विद्या का यही फल है कि जो मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है। जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया और बुरा जानकर न छोड़ा तो क्या वह चोर के समान नहीं है? क्योंकि जैसे चोर चोरी को बुरा जानता हुआ चोरी करता और साहूकारी वाणिज्य को अच्छी जानकर भी नहीं करता, वैसे ही पढ़ के भी जो अधर्म को नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करता उसको विद्या का फल कैसे होगा। वर्तमान में अध्यापक का कर्तव्य पाठ्यक्रम में नियत पुस्तकों को पढ़ाने तक सीमित है। कक्षा के बाहर वह क्या करता है इससे उसका कोई संबंध नहीं है। आदर्श अध्यापक को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उसके पढ़ाए ज्ञान का शिष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में ग्रंथकार ने व्यवहार भानु में लिखा है, आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करे कि जिससे उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ स्थिर होकर उत्साह बढ़ता जाए। ऐसी चेष्टा व कर्म कभी न करें जिसको देख व करके विद्यार्थी अधर्मयुक्त हो जाए। अपने आत्मा में इस बात को ध्यान में रखें कि जिस जिस प्रकार से संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाए
मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा का कारण न हो जाएं। धन्य वे मनुष्य हैं जो अपनी आत्मा के समान सुख में सुख और दुख में दुख अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कभी नहीं छोड़ते। इसमें जो ये लिखा हुआ है कि अपनी आत्मा के समान दूसरों के सुख में सुख और दुख में दुख, है ना, कि इसका मतलब है कि जिन जिन कार्यों से मैं सुखी हो जाता हूँ वैसे ही लगभग वैसे वैसे कार्यों से दूसरे भी सुखी होते होंगे, और जैसे जैसे जिन जिन कार्यों से मैं दुखी हो जाता हूँ उन उन कार्यों से दूसरे भी दुखी होते होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरा रो रहा है तो आप भी जोर जोर से रोने लग जाओ, है ना, दूसरे की उंगली टूट गई है आप अपनी उंगली तोड़ लो। केवल ये है कि भाई जैसे मुझे अपनी उंगली टूटने से कष्ट होता है वैसे दूसरे की उंगली टूट जाए तो उसको कष्ट होता होगा, उसके उसके दुख का मैं कारण न बनूं और उसके दुख को दूर करने में मैं उपयोगी बनूं। ये बात समझने की है। यहाँ लिख रखा है कि दूसरे के दुख में दुख समझना, अपने दूसरे के सुख में सुख समझना, अपने ही समान दूसरे के सुख में सुख और अपने ही समान दूसरे के दुख में दुख। तो इससे मतलब केवल इतना है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, ऐसा कहीं अभिप्राय नहीं है। अपितु जैसे मेरी संपत्ति के हानि से मैं दुखी होता हूँ, मेरे किसी अंग की हानि से मैं दुखी होता हूँ, उसी प्रकार से दूसरा भी व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए उसके कष्ट में मैं कारण न बनूं और उसका कष्ट जिस प्रकार से दूर हो जाए उसमें मैं कारण अवश्य बनूं। अध्यापक की योग्यता। ग्रंथकार ने अध्यापक के लिए आचार्य, गुरु तथा पंडित आदि शब्दों का पर्याय से प्रयोग करते हुए कई स्थलों पर उन्हें परिभाषित किया है। आचार्य का लक्षण और उसकी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा व विद्यावान बनाने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करे उसको आचार्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तन मन धन से प्रयत्न करने को कहा हुआ है, और कुछ आचार्य ऐसे भी है ना जो केवल धन लेकर के ही ये सोचते हैं कि हमको विद्या का दान करना है। तो अपना धन लगा करके भी अच्छा आचार्य वो है कि जो अपना धन लगा करके भी विद्या की उन्नति बच्चों के अंदर करे। अगर बच्चों का देने का सामर्थ्य नहीं है या बाहर से प्राप्त नहीं होता है, ऐसे हमारे लोग रहे हैं। आप अगर बनारस में जाकर के अभी देखें, कुछ पाठशालाओं को बाद में सरकारी सहयोग प्राप्त होने लगा, तो वहाँ जो पाठशालाएं बनी हुई हैं जो प्राचीन तरीके की बनी हुई हैं, वो उनके दादा परदादा इत्यादि के समय से चल रही हैं। तो वहाँ क्या है, जैसे हमारे परिवारों में हमारे 1 2 या 4 बच्चे रहते हैं, तो वहाँ वो जो गुरुजी हैं उनके ही परिवार के रूप में बच्चे रहने लग जाते हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं, और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी वो खुद ही करते हैं। और उनके पास कहाँ से आता है कि जो मिलने जुलने वाले आए वो बहुत सारा कुछ दे करके चले जाते हैं, तो उनको कभी कमी भी नहीं होती। और बाद में जब उनको कमी पड़ने लगी तो सरकार ने भी कुछ देखा कि भाई ये तो व्यवस्था बड़ी अच्छी थी कि व्यक्ति जो है ना अपने घर में रह रहा था और 15 व्यक्ति और आकर के रहने लग जाते थे या 10 व्यक्ति और आके रहते थे, वो पढ़ते रहते थे, उनके भोजन की व्यवस्था भी वहीं होती रहती थी। तो उन्होंने जब देखा कि भाई अब इनके पास इतना नहीं है तो सरकार की ओर से भी उनको कुछ दिया गया। तो इस प्रकार की परिपाटी हमारे यहाँ पर रही है, उसी की ओर यहाँ पर इशारा है कि आचार्य तन मन धन से उनके सहयोग में लगे, अर्थात किसी को इस कारण से विद्या के अभाव से ग्रस्त न होना पड़े कि उसके माता पिता जो हैं वो धनपति नहीं है या उसके पास धन का किसी प्रकार का अभाव है। जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के, ये आचार्य की परिभाषा सब दी हुई है। आर्योदेश रत्नमाला ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, तो वहां से दी हुई है। जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ा देवे उसको आचार्य कहते हैं। और स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में दिया हुआ है, जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य कहता है। आर्योदेशी रत्नमाला में जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देवे उसको ही आचार्य कहते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में 189 पृष्ठ पर है ये। आचार्य उसे कहते हैं जो अत्याचार को छुड़ा के अर्थों को ग्रहण करा के ज्ञान को बढ़ा देता है। आचार्य उसको कहते हैं जो सांगोपांग वेदों के शब्द अर्थ संबंध और क्रिया को जानने वाला, छल कपट रहित, अति प्रेम से सबको विद्यादाता, परोपकारी, तन मन और धन से सबका सुख बढ़ाने में तत्पर। अब एक चीज और इसमें ध्यान करने की है, कोई बच्चा जो है
आचार्य से पढ़ने के लिए जाए तो उसको खुद ही शिक्षा न देने लगे कि स्वामी दयानंद ने तो लिखा हुआ है जी कि आपको तन मन धन लगा करके मुझे पढ़ाना चाहिए, आप अपना धन मुझे दे दो, है ना, आप अपना धन मेरी पढ़ाने पर लगाओ। तो हम आचार्य के आचार्य नहीं है ना। अगर हम ऐसा करते हैं कि आचार्य को ही शिक्षा देने लगे, ये क्या हुआ, हम आचार्य को शिक्षा देने लगे कि भाई आपको ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं। आप आचार्य के उपदेशक नहीं है, आचार्य को शिक्षा देने वाले नहीं है। जो व्यक्ति जितना कर रहा है, मैं कई बार इस बात को विचार भी करता हूँ और कहता भी हूँ कि ये अच्छा है कि कोई व्यक्ति जो है बिना पैसे लिए अच्छे काम करने में लगे। जैसे पढ़ाना एक अच्छा काम हो सकता है, पढ़ाना अच्छा कार्य है, तो अच्छे आचरण को ग्रहण कराना अच्छा कार्य है, इसको कोई बिना पैसे लिए करे ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पैसे लेकर के भी करता है तो अन्य कार्यों की अपेक्षा, मान लो किसी का धन कमाने में रुचि थी किसी की, और धन कमाने के लिए वो हमने ये कहा कि पढ़ाना तो जो है वो निःशुल्क होना चाहिए, तो वो पढ़ा तो अच्छा सकता था, लेकिन उसकी रुचि किस बात की थी, धन कमाने में रुचि थी, तो वो जूता गांठने लगा, क्योंकि जूते बेच करके ज्यादा अच्छी कमाई हो सकती थी। तो उसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि उसको पढ़ा करके धन कमाने दिया जाए, जिससे वो कुछ व्यक्तियों को तो पढ़ाएगा, है ना। धन बेशक वो कम खर्च नहीं कर रहा है, अपितु धन को प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो और किसी काम में लग जाए कि वो कपड़े का व्यवसाय करने लगे, कि जूते का करने लगे, या और कोई बड़ी गाड़ियां लेकर के उनको ड्राइव करने कराने लगे, उसकी अपेक्षा वो अच्छा है कि वो धन लेकर के पढ़ाए। तो सबसे अच्छा तो ये है कि धन का लोभ किए बिना, धन की इच्छा किए बिना अध्ययन अध्यापन में व्यक्ति संलग्न हो, और यदि ऐसा नहीं है तो भी उसका भी सम्मान ही किया जाना चाहिए। हमको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, कम से कम जो पढ़ने गया है उस व्यक्ति को दयानंद का आश्रय लेकर के या और किसी का आश्रय लेकर के शिक्षा देने का काम उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करने गए हुए हैं। और ये किसी भी प्रकार की विनम्रता या शालीनता नहीं है कि हम जिससे पढ़ रहे हैं उसी को बताने लगे कि आपके लिए ये आदेश है। ऐसे ही हमको अपने लिए आदेश लेने चाहिए, स्वामी दयानंद के ग्रंथों से अपने लिए आदेश लेने चाहिए, दूसरों को सिखाने के लिए हमारे नहीं होने चाहिए कि हम पढ़ पढ़ करके और दूसरों को बताने लग जाएं। जब हमको दूसरे लोग कहें तब तो हम उनको बताएं, जब दूसरे व्यक्ति हमको कहें जी हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है आप बताइए, तब तो आपकी ड्यूटी है आप बताएं। लेकिन जब उन्होंने हमको नहीं पूछा है तो हम अपने लिए, मेरे लिए क्या संदेश है वो हम यहाँ से प्राप्त करें और उस पर हम आचरण करें, बजाय इसके कि हम दूसरों को बताने लगे कि ये तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए ये बात लिखी हुई है, तुम क्यों नहीं मानते हो, और उनसे झगड़ने लग जाएं इस बात को लेकर के। तो कहीं भी अच्छे संदेश जो दिए गए हैं उनका प्राथमिक जो स्तर है वो हमारे अपने लिए है। हम सभी अपने अपने स्तर पर अगर संदेश वहां से स्वामी दयानंद की पुस्तकों से या और अच्छी पुस्तकों से, वेद से या उपनिषद से प्राप्त करेंगे, खुद प्राप्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम उपदेश पढ़ करके और उन लोगों को बताने में लग जाएंगे, जबरदस्ती उनके ऊपर लग जाएंगे कि आपने करना ही करना है क्योंकि उपनिषद में आपके लिए रखा हुआ है, तो इससे समाज के अंदर एक युद्ध का वातावरण बनेगा, एक द्वेष का वातावरण पनपेगा। तो इसलिए हमको जो उपदेश यहाँ दिए जा रहे हैं उसको अपने ऊपर, मेरे ऊपर इसमें से क्या अप्लाई होता है उसको अपने लिए यहाँ से ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को तब बताना चाहिए जब उनकी इसमें रुचि हो, अन्यथा ज्यादा उनको नहीं बताना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु व पंडित के विषय में कहा हुआ है, जो सत्य का ग्रहण करावे और सत्य को छुड़ावे वह गुरु कहता है। जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा को करने, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने और दूसरों को ज्ञान कराने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य वही पंडित कहलाता है। ये व्यवहार भानु का दिया हुआ। सत्यार्थ प्रकाश में अन्यत्र अध्यापक और अध्यापिकाओं के गुणों का विवेचन करते हुए लिखा है, जिसको आत्मज्ञान हो, जो निकम्मा और आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में हर्षो कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तुएं आकृष्ट न कर सकें वही पंडित कहलाता है। जो कठिन विषयों को भी शीघ्र जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे, जो कुछ जाने उससे परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे या बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे, वही प्रथम प्रज्ञान पंडित का होना चाहिए। सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग,
ईश्वर वेद सत्याचार की निंदा न करने वाला व ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु वही पंडित का कर्तव्य कर्म है। जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपातकाल में व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित है। जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण हो, जो शास्त्रों के प्रकरणों का विचित्र वक्ता, यथा योग्य तर्क करता और स्मृतिमान ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहलाता है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपितु हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, हम जब किसी गलत काम को करने लग जाते हैं तो हम उसके लिए तर्क ढूंढ लेते हैं, है ना। अब इसको कल आगे जो है वो कल करेंगे, 192 पृष्ठ के आसपास है हम लोग यहाँ। जो काम हम खुद जब गलत करने लगते हैं, है ना, मान लीजिए मैं जब तक मैंने नमक नहीं खाया हो तब तक तो मैं कहूँ जी नमक नहीं खाना अच्छी बात होती है, और जो ज्यादा नमक खाता है वो तो बहुत बुरा होता है। लेकिन एक दिन फिर आया, फिर मैं नमक खाने लगा, फिर मैं उसको सामान्य बुराई मानने लगता हूँ। जब तक मैं नहीं खा रहा था, ऐसे ही मैं कभी सिगरेट नहीं पी रहा था, तो मैं ये सोचने लगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ और दूसरों को भी नहीं पीनी चाहिए और ये तो बहुत बुरा काम होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं किसी भी कारण से मैंने उस कार्य को करना आरंभ कर दिया, चाय पीना शुरू कर दिया, कोई भी ऐसा कार्य करना आरंभ कर दिया, फिर मैं उसको हल्के में लेना शुरू कर देता हूँ। होना ये चाहिए, अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर मैं जो कह रहा हूँ उसको हम और कम कहने पर ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारे उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, कुछ मेरे सुनने में ऐसी बात आई है इसलिए मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। तो पहले भी आती रही हैं ऐसी बातें। क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अध्यापन के ही छात्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और उसके अंदर कुछ बुराइयां हैं। वो घंटा 2 घंटा कुछ गलत काम करता है, कुछ भी गलत काम, वो बुरे से बुरा काम हो सकता है, लेकिन वो बुरा काम ऐसा नहीं है कि वो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाए, है ना। एक तो बुरा काम ऐसा भी होता है जो कानूनन गलत है, अपराध है। एक बुरा काम ऐसा होता है जो धार्मिक शास्त्र उतना परमिशन नहीं देते हैं। अब यहाँ जितनी बड़ी बातें लिखी हुई हैं उतनी बड़ी बातें आमतौर पर आदमी में नहीं होती। तो दूसरा व्यक्ति जो ये ध्यान पूर्वक इसको हम लोग सुन रहे हैं सभी, 6-8 घंटे जो हमारे मिशन के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो घंटा 2 घंटा कोई ऐसा काम करता है जिसका शास्त्र उसको परमिशन नहीं दे रहे। वो अपनी आदतों के कारण से गलत करता है, या अज्ञान के कारण से, या हठ के कारण से, या किसी भी कारण से वो गलत कर रहा है। अब हम उसके उन 2 घंटों के क्रियाकलाप को, या 15 मिनट के क्रियाकलाप को, या 10 मिनट के, जैसे मैंने उदाहरण दिया, सिगरेट पीना हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, 8 घंटे वो शास्त्रों के अंदर लगा रहा है। ये ऐसा कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि में नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको कहीं और फिट कर सकते हैं, है ना। और वो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कुछ गलत काम करता है जो शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम सारे के सारे मिल करके कि ये इतना गलत काम करने वाला, मान लीजिए मैंने उदाहरण ले लिया कि सिगरेट पीने वाला है वो व्यक्ति, तो वो 1 घंटा सिगरेट पीने में लगाता है, अपना स्वास्थ्य भी खराब करता है और वातावरण को भी दूषित कर देता है। तो एक तो तरीका ये है कि हम उसको वहां से बाहर कर दें, है ना। और वो पढ़ाने में बहुत अच्छा है, शास्त्रों के अध्यापन में और सब चीजों में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर ये दोष भी है। तो एक तो तरीका ये है कि हम उसको यहाँ से अलग कर दें। कहाँ से अलग कर दें कि तुम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि तुम्हारा जो बाकी आचरण है, 1 घंटे का आचरण अच्छा नहीं। लेकिन हम देखें कि ये जो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि उस, और दूसरी बात साथ में ये भी हो कि उस अध्यापन को, उसके स्तर के अध्यापक बहुत थोड़े हों। 8 घंटे वो जिस स्तर का अध्यापन कार्य करता है उस स्तर के अध्यापक बहुत थोड़े हों, है ना। और हमने उसको भी निकाल दिया, या उनमें भी ऐसे ऐसे दुर्गुण हों जो प्रकाशित नहीं है, जो सब तक नहीं पहुंचे हुए। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति होगा, वो सिगरेट पिएगा तो मेरे विचार से एकांत में पीता होगा, या कोई और गलत काम करेगा एकांत में करेगा, सबको दिखा करके तो नहीं करेगा। तो अगर वो ऐसे काम करता भी है तो हमको उसके प्रति ये ठीक है कि भाई उसका वो कार्य गलत है, उसको हमको आचरण नहीं करना, उसके पीछे हमको नहीं चलना है, लेकिन उसकी जो ये बुराई है उसको सहन करके भी उसकी अच्छाई को हमको समाज में बरकरार रखना चाहिए, उसकी अच्छाई को करने देने का उसको अवसर दिया जाना चाहिए। मैं एक और उदाहरण ऐसा देता हूँ। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित आर्य समाज के विद्वान हुए,
अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे और योगी भी थे। तो मुंबई में चौपाटी पर उनके व्याख्यान हुआ करते थे। चौपाटी मतलब समुद्र किनारे पर, और समुद्र किनारा सारा भर जाता था जब वो बोला करते थे। बहुत अच्छा बोला करते थे। और समय के प्रभाव के कारण से क्या हुआ, या उनकी बुद्धि थोड़े समय को विचलित हुई, या कुछ भी उसको कहें, एक अपने से काफी छोटी आयु की सुंदर लड़की जो है, उसने उन्होंने उस लड़की ने उनको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, या इन व्यक्ति ने उस लड़की को अपने करीब आने का अवसर दिया, कुछ भी कहें, लेकिन वो आपस में, अभी तक वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य का गुणगान किया करते थे, सब कुछ था। लेकिन समय ऐसा ऐसा समय का फेर हुआ कि वो लड़की और ये पुरुष जो हैं, वो एक, ये सच्चाई है, वो व्यक्ति अभी जीवित हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो एक दूसरे के समीप आ गए और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, और उसके बाद क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि आर्य समाज के जो लोग हैं वो इस चीज को सहन नहीं करेंगे, तो उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया। आर्य समाज को छोड़ करके ज्योतिष को, जिसका वो विरोध किया करते थे, जिसको वो ठीक नहीं मानते थे, उसको अपना लिया। और ऐसे एक नगर में जाकर के बसे, आगरा नगर में। आगरा में वो मुझे मिले भी थे। तो आगरा में जाकर के बसे, और वहां पर आर्य समाज से अलग वो कार्य करते रहे। अब बाद में आर्य समाज में भी आने लगे, जब बहुत लंबा समय बीत गया। तो अब इस उदाहरण से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके जाने से उनकी कोई हानि नहीं हुई। उनको जो धन प्राप्त करना था, उनके पास अभी कई मकान हैं, बच्चे भी उनके ज्योतिष इत्यादि ऐसा कुछ काम करते हैं, पूजा पाठ आदि कराते हैं, दूसरे देशों में भी जाकर कराते हैं। तो उनकी दाल रोटी तो चलती ही रही। लेकिन समाज को जो उनकी वजह से लाभ होने वाला था, वो लाभ होना रह गया। अगर समाज सहिष्णु होता एक अच्छे व्यक्ति के प्रति, उसकी एक गलत कार्य को, जो या उसकी दृष्टि में जो सही था और समाज की दृष्टि में जो गलत था, उसको अगर समाज सहन कर लेता, उनकी उनकी इस बुराई को कहें या जो भी कुछ है ये, इसको अगर वो सहन कर लेता, समाज उसको स्वीकार कर लेता, तो शायद समाज उनसे ज्यादा लाभ ले पाता। अब वो लाभ वो नहीं ले पाया। देखिए, मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ, मैं किसी के किसी कार्य को ठीक नहीं कह रहा। सिगरेट पीने को ठीक नहीं कहा जा सकता, या एक व्यक्ति योगी अपने आप को कहता है, वो छोटी सी बच्ची के साथ विवाह कर लेता है, उसको मैं ठीक नहीं कह रहा। लेकिन यही एक व्यक्ति का पूरा पक्ष नहीं होता है ना। कोई एक कार्य ही, एक ये कार्य ही तो है कि मैंने किसी के साथ में विवाह किया, एक व्यक्ति ने एक लड़की के साथ विवाह किया और उसकी सहमति से विवाह किया। तो ये एक उसका कार्य है, उसके जीवन, ये सारा उसका जीवन यही नहीं है, इसका उसका जीवन इससे अतिरिक्त भी कुछ था। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको, अगर हमको बहुत कठोर बनना है तो अपने प्रति बनना चाहिए, कि मैं तो एक भी नियम नहीं तोड़ूंगा, है ना। दूसरों के प्रति हमको नहीं बनना चाहिए, नहीं तो समाज में जितने भी आपको अच्छे व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनमें कुछ ना कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, संभावित है उनमें कुछ दुर्गुण हो। तो अगर आप उन दुर्गुणों के कारण उनको अच्छे कार्यों को करने से रोक देंगे, या उनको जाति से बहिष्कृत कर देंगे, तो वो अच्छे कार्य जो हो पा रहे हैं, जितने हो पा रहे हैं, शायद वो भी नहीं हो पाएंगे। तो हम थोड़ा सा दूसरों के प्रति लिबरल हों, अपने प्रति कठोर रहें, अपने लिए अच्छे नियम बनाइए, अपने लिए भरपूर उनका पालन कीजिए, अच्छा है। लेकिन दूसरों के प्रति हमको लिबरल होना चाहिए, ऐसी मेरी समझ जो है वो बन पाई है। और अनेक उदाहरण हैं इस बात को प्रकट करने के लिए, इस बात को ठीक बताने के लिए, अपनी इस बात को मेरे पास और बहुत सारे उदाहरण हैं, सबके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, ये तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए मैं नाम ले सकता था, भाई भी मुझे याद नहीं आया। ऐसे हम जिन कार्यों को बहुत बुरा मानते हैं, ऐसे बहुत बुरे कार्यों को करने वाले लोग, लेकिन उनके अंदर और दूसरे तरीके के बहुत बड़े गुण हैं, जिन गुणों के मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। उनकी बुराई का तो मुकाबला करने वाले और बुरे लोग हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ उनके अंदर है, उस मुकाबले की अच्छाइयों वाले लोग नहीं हैं। तो हमको दूसरों के प्रति कठोर होने से पहले इस बात पर भी विचार करना चाहिए। जी, ये कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, आराम से प्यार से, अगर इसके विरोध में या इसके समर्थन में कोई कुछ कहना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। आर नाम से कोई है, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं अवश्य कहिए। हाँ, रेखा कुमारी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कहें, कुछ कहना है। जी, कोई और कहना चाहें तो कोई और भी कह सकते हैं।
ये कोई और हैं, आर नाम से दूसरे हैं। रेखा रानी जी, आप रेखा जी कहना चाहो, कह सकते हो। आचार्य जी वो गलती से हो गया है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। लगता है हाथ रेखा कुमारी जी और रेखा रानी जी दोनों का हाथ जो है उठा हुआ है, गलती से उठा या रेखा रानी जी? जी वो गलती से उठ गया, वो गलती से हो गया, वो जो कनेक्ट मैंने नहीं बात किया। कही है वो लोगों को ठीक लगी है, जो अंत में अभी ये बात कही है, क्या आपको ठीक लगती है वो? जी आचार्य जी, बहुत अच्छी कही आपने, और इस पे हम बहुत प्रयास भी करेंगे। हाँ हाँ, दूसरों के प्रति थोड़ा सा लीनियंट होने का और अपने प्रति कठोर। सब व्यक्ति अपने प्रति कठोर हो जाएंगे तो अपने आप ही कोई दोष नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर समाज में व्यवहार अलग चीज है, सिद्धांत अलग चीज है, व्यवहार में देखने में ही आता है कि ऐसा होता है, तो इसलिए हमको उनके प्रति थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, समाज के हित में। उसमें समाज का हित है, वो तो अपना गुजारा कर ही लेगा क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ योग्यता है, तो वो बुराई पर और ज्यादा चलेगा और अपने लिए कुछ ना कुछ और दाल रोटी का जुगाड़ तो बहुत तरीके से देखा जा सकता है। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ करेंगे और कल फिर मिलेंगे या किसी के मंगलवार। कुछ प्रश्न है तो बता दें। मेरे प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सभी से ये चाहूंगी कि इसको 2-3 बार जरूर पढ़ें, जो आचार्य जी ने आज पढ़ के सुनाया, ताकि वो हमारे आचरण में उतरना शुरू हो जाए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना तो काम नहीं कर पाएंगे वहां पर ना, अपने अंदर जब तक नहीं उतरेगा। जी तो जी सभी बिल्कुल। से, हाँ। अभी कुछ नए सदस्य आज जुड़े हैं, आज काफी संख्या हुई है, तो नए सदस्यों को मैं कहना चाहती हूँ कि जिनके पास ये पुस्तकें नहीं है, संस्कार भास्कर, वो संस्कार भास्कर मंगा सकते हैं। हम नंबर उन्हें दे देंगे किनसे मंगाना है। और संस्कार चंद्रिका, ये 2 पुस्तकें अपने घरों में अवश्य ही रखें। यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि नव भारत का निर्माण हो, नया भारत, जो एक बेहतर भारत के की नींव यदि हम रखना चाहते हैं, तो इन पुस्तकों को अपने पास हमें नहीं, संस्कार सामुच्चय भी मैंने लेकिन उसमें मुझे बहुत कुछ नहीं मिला है। इन 2 पुस्तकों में, जैसे कि संस्कार चंद्रिका है, ये डॉक्टर सत्यव्रत जी ने लिखी है, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे जो है हमें एक वैज्ञानिक प्रमाण दिए हुए हैं, क्योंकि सत्यव्रत जी जो है वो होम्योपैथिक के डॉक्टर भी थे, उनकी मेडिसिन भी बहुत अच्छी, बहुत काम की हैं। मेरे पिताजी होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो वो उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो इनका जो सामुच्चय में अभी मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, सामुच्चय मैंने थोड़ा सा ही अध्ययन किया है, लेकिन बहुत मुझे अलग कुछ नहीं बहुत ज्यादा मिला। कुछ जड़ी बूटियां आदि हो तो हो सकता है, अन्यथा जो भास्कर जी, हाँ, आपको समूह में अजय जी का नंबर दे दिया जाएगा, उनके माध्यम से आप इन पुस्तकों को प्रिंस मंगाएंगे। जी की शक्ल तो देख लें, स्पेक्टेकुलर प्रिंस, शक्ल हाँ देखने का मन प्लीज, है आपका? आप एक बारी वीडियो जरा ऑन करें, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आप आप। निश्चिंत रहें, आपका रिश्ता नहीं कराया जाएगा, आप शक्ल दिखा दीजिए। कहीं उनको डर लग जी, रहा हो कि मेरा विवाह हो चुका है और दोबारा विवाह ना करा दें, शक्ल देख लें तो। कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब आप वास्तव में श्रद्धा में आ रहे हैं या सिर्फ तंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि सिर्फ लोग तंग करने के लिए आ जाते हैं। जी बताइएगा, बातचीत कीजिए और सामने आ जाइए, आज हाँ, कम पर्दा से उठा कम दीजिए। नमस्ते तो कर लीजिए आचार्य श्री को। हाँ हाँ, जी प्रिंस जी, चलिए, नहीं आना चाह रहे सामने। तो ये पुस्तकें जिन्हें भी चाहिए हो वो अवश्य ही मंगाएं। नहीं नहीं, मेरा इतना आदर, मैंने आवाज में बोलने को कहा था, मैंने बोला था माइक खोल के नमस्ते कर ले। लिख करके तो आप प्रतिदिन नमस्ते करते हैं। सभी चलिए, जो है पुस्तकें अवश्य ही मंगाएं आप लोग, क्योंकि पुस्तकों के लिए आचार्य श्री से मैंने जो भी अभी तक सीखा, मैं यही कहना चाहूंगी कि पुस्तकें, हमारी जो आर्ष साहित्य है, जो हमारा संस्कृत और हिंदी साहित्य है,
वो जो है लोगों के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि मेरा बेटा जो है इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश कल्चर जानता है। आज वो ईश्वर, सारे मैंने वैज्ञानिक प्रमाण दे दिए कि ईश्वर कैसा है, वो मानने को तैयार नहीं है। ये होती है कि जब हम आर्ष साहित्य बच्चों को नहीं जोड़ पाते, क्योंकि मुझे पहले लगता रहा कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है, समय आएगा तो हम आगे जोड़ लेंगे, तो शुरू से पढ़ाना चाहिए, अन्यथा बाद में बच्चों हिंदी पढ़ने में उनको मुश्किल आ जाती है, समझ ही नहीं आती है। खैर वो जोड़ दूंगी, लेकिन बाकी आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया। घरों का उदाहरण अपने वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। मुझे लगता है कि बच्चे के प्रति मेरा उतना ही अधिकार है, जितना कि मैं अपनी बुराइयों को सामने रख सकती हूँ, उसका उतना ही अपने बच्चे की। तो आप सभी जो है पुस्तकों को मंगाएं, उन्हें अध्ययन करें, अध्ययन करवाएं। अजय जी का नंबर आपको तीनों समूहों में दे दिया जाएगा। और अभी मैं माइक आचार्य श्री को दे रही हूँ। गुरुकुल क्रांति का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं। और गुरुकुल क्रांति के अन्य जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, संस्कृत शिक्षा के प्रति, बच्चों के संस्कार के प्रति, आर्ष साहित्य के प्रति, जो उनका सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन चल रहा है, और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन, बहुत अच्छी कक्षाएं हैं, जिनमें से मैं बहुत सारी कक्षाएं तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। शाम के समय जो है वाल्मीकि रामायण के थे, लेकिन मैं उसकी वीडियोस बाद में अवश्य ही सुनती हूँ। तो आप लोग भी 16 गुरुकुल क्रांति से जुड़ें, और उसके जो भी उनका जो राष्ट्र हित में, विश्व हित में जो भी कार्य हैं, उसके भागीदार बने। जी, आचार्य श्री। जी, सभी शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति।